हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ नेहा गुप्ता. आई एम पोस्ट ग्रेजुएट एंड सीटेड क्वालिफाइड टीचर. टुडे आई टीच यू एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 लेसन कंपोनेंट्स ऑफ फूड. आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के जो भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे. ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं. इसमें मैंने पॉसिबिलिटी सारे ही क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे उस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1. चैप्टर नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर में मैं आपको आज क्या क्या पढ़ाऊँगी, इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड है. फर्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. सेकंड है बैलेंस डाइट. थर्ड है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग. जब हम किसी भी फूड को कुक करते हैं तो ड्यूरिंग दैट कुछ न्यूट्रिशंस लॉस हो जाते हैं. फोर्थ हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़. जो भी हम खाना खाते हैं, विटामिन्स मिनरल्स, उनकी कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो उनकी डेफिशिएंसी से विटामिन्स की अलग अलग तरह के विटामिन्स की डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और एक फिफ्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड. अगर हम कोई भी फूड एक्सेसिव ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट माय चैप्टर. ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, इजी वे में बनाए हैं. होप आप सबको ये नोट्स बहुत पसंद आएंगे. इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे उसका आंसर इजी वे में, इजी मतलब लैंग्वेज में ले सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फूड. फूड इज़ एनी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल कंज्यूम्ड और absorbed by humans, animals और plants in order to sustain life and growth. फूड एक ऐसा न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होता है जो हमारे द्वारा खाया जाता है. हम लोग अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो भी चीज़ें खाते हैं, खाना खाते हैं, कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स. प्लांट्स को भी भोजन की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, और एनिमल्स को भी भोजन की ज़रूरत होती है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा डिफाइन फूड. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा रोल ऑफ फूड इन आवर लाइफ. फूड का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, क्या महत्व है. हिंदी में हम बोलेंगे क्या महत्व है. ठीक है, आंसर है इसका फूड इज़ एन एनर्जी सोर्स. फूड हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है. एनर्जी मीन्स ऊर्जा देता है. सेकेंड है फूड प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लाइफ एंड सपोर्टिंग द ओवरऑल हेल्थ. थर्ड पॉइंट है फूड इज़ ऑल्सो अ की कंपोनेंट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. जिस भी पॉइंट पे मुझे लगेगा कि आपको उसकी हिंदी की समझाने की ज़रूरत है मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसको हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आता है फर्स्ट है न्यूट्रिएंट एंड सेकेंडली होता है अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स. मतलब फर्स्ट है न्यूट्रिएंट्स, जो मेन न्यूट्रिएंट्स हमें खाने में चाहिए वो है फर्स्ट में है फर्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, देन है फैट्स, देन है प्रोटीन्स, देन है विटामिन्स एंड मिनरल्स. पांच हमारे न्यूट्रिएंट हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अभी हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको जस्ट वैसे समझा रही हूँ. सेकेंडली हमारा आता है अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स. अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स में आता है वाटर एंड रफेज. जो वाटर एंड रफेज होता है वो भी हमारे खाने का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है. वाटर एंड रफेज, वाटर हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जैसा कि आप सब जानते हैं, और रफेज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. रफेज जो होता है डाइट्री फाइबर्स होता है जो हमारी बॉडी के जैसे हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह से बचाता है. अभी हम डिटेल में इसके आगे सारे क्वेश्चंस करेंगे. कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, मेनली शुगर्स एंड स्टार्च. फैट्स के सोर्सेज कौन से होते हैं, मिल्क एंड घी. प्रोटीन्स के सोर्सेज कौन से होते हैं, सोयाबीन एंड फिश. विटामिन्स के सोर्सेज कौन से होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेनली.
और मिनरल्स के जो सोर्सेज होते हैं मेनली होता है सी फूड। ठीक है, अभी हम डिटेल में इन सब टॉपिक्स के जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन से पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आप सबको करवा रही हूँ। रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स आर न्यूट्रिएंट दैट गिव अस इंस्टेंट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कौन सा न्यूट्रिएंट को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। हमारे खाने में दो तरह के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट है शुगर्स एंड देन है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस चीज़ से मिलता है? राइस, चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। व्हीट, आटा, पोटैटोज़ यानी आलू से, बनानाज यानी केला से, ब्रेड एंड शुगर्स आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ब्रेड एंड शुगर्स आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम इसके इमेजेस देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। शुगर्स, दे आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। दे आर प्रेजेंट मेजोरिटी इन बनाना, पपाया, मैंगोज एंड ग्रेप्स। देन है स्टार्च। इट इज़ अ complex carbohydrate. It provides energy comparatively slower than sugars. Major sources of starch are wheat, rice, maize, bajra, potato and sweet potato. Then I will share मैंने इसकी images आपके साथ शेयर करी हुई हैं। grains such as rice, wheat, barley, corn, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज कैरेट, पोटैटो एंड ग्रेप्स, बीन्स, पीज एंड लेंटिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है इसमें अगर हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो उससे क्या होता है? क्वेश्चन नंबर है द एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम्ड और स्टोर्ड इन आवर बॉडी। इसमें हमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो क्या वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है? यस, इफ़ वी कंज्यूम्ड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट। अगर हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द बॉडी एज फैट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी में फैट के रूप में जमा हो जाता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए लेकिन एक राइट अमाउंट में खाना चाहिए, हमें एक्सेसिव नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट खाना ज़रूर चाहिए लेकिन एक ठीक रेशो में खाना चाहिए। ठीक है, पीपल हु टेक लेस कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट, हाउ दे फील। अगर हम अपनी डाइट में कम कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? दे फील वीक एंड दे डू नॉट हैव एनफ एनर्जी टू वर्क। कभी आपने देखा होगा जिस दिन हम फास्ट रखते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते तो हम कैसा फील करते हैं? वीक एंड हमें एनर्जी फील नहीं होती। तो हमें अपनी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट खाना बहुत ज़रूरी है लेकिन एक ठीक रेशो में, एक्सेसिव नहीं खाना हमको। ठीक है, देन हमारा है फैट्स। देन हमारा सेकेंड न्यूट्रिएंट्स क्या है? फैट्स। रोल ऑफ फैट्स इन आवर बॉडी। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। फैट्स जो है वो भी एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। विच न्यूट्रिएंट गिव अस मोर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में से कौन सा न्यूट्रिएंट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है तो आप क्या आंसर लिखेंगे? फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। अगर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में से आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि हमें ज़्यादा एनर्जी कौन देता है तो आप किस पे टिक करेंगे? फैट्स पे। अगर दोनों में कंपैरिजन आ जाता है तो फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वी ऑब्टेन्ड फैट्स। हमें फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फैट्स जो हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों से हम फैट्स को मतलब
पाते हैं, मतलब सोर्सेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट फूड आइटम्स। फैट्स किस किस प्रोडक्ट में होता है और सोर्सेज मतलब क्या होते हैं? फैट सोर्सेज हैं घी, ऑयल, बटर, मिल्क एंड मीट, नट्स एंड सम सीड्स ऑल्सो कंटेन फैट्स। ठीक है, जो सीड्स होते हैं उनमें भी फैट्स होता है, घी, ऑयल, बटर, मिल्क एंड इन सब में क्या होता है? फैट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एक्सेस फैट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। अगर हम ज़्यादा मात्रा में फ़ैट खा लेते हैं, हमें घी, मक्खन ये सब खाना चाहिए लेकिन एक राइट अमाउंट में। आपको पता है एक्सेस इज़ एवरीथिंग इज़ बैड, तो हमें कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी ज़रूर है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी। ठीक है, एक्सेस फैट इज़ ऑफन स्टोर्ड एज बॉडी फैट। जो ज़्यादा फैट होता है वो हमारी बॉडी में फैट के रूप में जमा हो जाता है, मतलब चर्बी के रूप में हम मोटे हो जाते हैं उससे, अगर हम ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉज ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापे का रीज़न क्या होता है? मेनली द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी कॉज ओबेसिटी। अगर हम फैट ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, दैट कॉज ओबेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स। इसके बारे में हम जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, रोल ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन्स का ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है? प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द वर्न आउट टिश्यूज इन आवर बॉडी। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ग्रोथ का काम करते हैं और जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन्स करते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है विच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, कौन सा जो न्यूट्रिएंट है बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है, तो हम क्या आंसर लिखेंगे? प्रोटीन्स। क्या आंसर लिखेंगे? प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वी ऑब्टेन प्रोटीन्स। हमें प्रोटीन्स कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं? वी ऑब्टेन प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। प्रोटीन्स जो होते हैं हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है। ठीक है, ये है प्रोटीन की इमेज। ठीक है, इसके अलावा भी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, प्रोटीन टॉपिक में से। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, अब हम करेंगे डिस्कस प्लांट प्रोटीन्स के बारे में। प्लांट से हमें कौन कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं? सोयाबीन जो बड़ी होती है सोयाबीन की इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। ओके, सोयाबीन, किडनी बीन्स यानी राजमा, आलमंड्स यानी बादाम, कैश्यूज, नट्स, ग्राउंड नट्स, ग्राम यानी चने, मूंग दाल, हरी मूंग दाल जो साबुत वाली होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तुअर दाल यानी अरहर की दाल, मेज एंड वीट, दे ऑल आर प्लांट्स प्रोटीन। ये जितने भी होते हैं ये प्लांट प्रोटीन है, ये सारे प्रोटीन्स हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके, देन वी डिस्कस अबाउट एनिमल प्रोटीन्स। हमें एनिमल प्रोटीन्स किस किस प्रोडक्ट में होता है? मीट, फिश, एग्स, मिल्क एंड चीज़, पनीर एंड कर्ड, ये सारे क्या है? एनिमल्स प्रोटीन। मीट, फिश, एग्स यानी अंडा, मिल्क एंड चीज़, पनीर एंड कर्ड, ये सारे एनिमल प्रोटीन्स हैं। हमें ये सारे प्रोटीन्स एनिमल्स के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमें प्लांट प्रोटीन्स, एक होते हैं एनिमल्स प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर स्किन, हेयर, नेल्स, मसल्स एंड सिल्क वॉर्म्स आर मेड अप ऑफ विच न्यूट्रिएंट। ये सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी होती है? इसका आंसर बनेगा प्रोटीन्स की। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा विटामिन। ओके, अब हम ये देखेंगे विटामिन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। रोल ऑफ विटामिन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में विटामिन का क्या रोल होता है? विटामिन आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट required in small quantities for normal functioning of the body। विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं चाहिए होते, लेकिन हाँ चाहिए होते हैं फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारे को मतलब बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है।
विटामिन आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ फूड, विटामिन जो होते हैं किस टाइप के फूड कहलाते हैं? द फूड रिच इन विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, ऐसे फूड को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ओके, विटामिन आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ फूड? द फूड रिच इन विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। काइंड्स ऑफ विटामिन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ विटामिन्स का। विटामिन्स कितनी तरह के होते हैं? विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स लाइक ए बी सी डी ई एंड के। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है काइंड्स ऑफ विटामिन्स बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स लाइक ए बी सी डी ई एंड के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? विटामिन्स के सोर्सेज होते हैं फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। हम सबको, सब बच्चों को, आजकल के बच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाते, तो हमें विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे स्टूडेंट्स? तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सब बच्चे फ्रूट्स खाया करो। फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, खीरा, ककम्बर, सारी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सारे फ्रूट्स सब स्टूडेंट्स खाया करो, सारे बच्चे खाया करो, अगर आपको हेल्दी वेल्दी एंड बीमारियों से दूर रहना है तो। ठीक है स्टूडेंट्स। हाउ विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी। विटामिन्स हमारी बॉडी में कैसे हेल्प करते हैं? विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। विटामिन हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने में हमारी प्रिकॉशन करते हैं। विटामिन्स जो हैं हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमें फाइट अगेंस्ट डिजीज़, बीमारियों से फाइट अगेंस्ट डिजीज़ का मतलब क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगर हम हिंदी में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? विटामिन्स हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब हम क्या बात करेंगे आगे? हम विटामिन्स के बारे में बात करेंगे कि विटामिन्स के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं और वो हमारे क्या क्या फंक्शन में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए किस किस में होता है और फिर उसका फंक्शन क्या होता है? विटामिन ए का सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, फिश, लीवर, बटर एंड एग्स। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है सबको? विटामिन ए किस किस में होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, कैरेट्स में होता है, फिश में होता है, लीवर और बटर एंड एग्स में होता है। अब हम आपसे बात करेंगे कि क्या फंक्शन होता है विटामिन ए का हमारी बॉडी में। मेंटेन्स हेल्दी आईसाइट। अगर आपको अपनी आँखों को स्ट्रॉन्ग करना है, तेज करना है, तो आपको क्या खाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? कैरेट्स खानी पड़ेगी, फिश खाना पड़ेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी पड़ेगी, बटर एंड एग्स आपको खाने पड़ेंगे। ठीक है, मेंटेन्स हेल्दी आईसाइट, प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी स्किन। प्रॉपर ग्रोथ करता है बॉडी में और स्किन को हेल्दी बनाता है। ठीक है, देन स्टूडेंट्स हमारा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस में होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन बी, विटामिन B6, B12, बहुत सारे विटामिन का मतलब बी ग्रुप के बहुत सारे विटामिन होते हैं स्टूडेंट्स। होल ग्रेन्स, सीरियल्स, यीस्ट, नट्स, स्प्राउट्स, मिल्क एंड एग्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस किस में होता है? होल ग्रेन्स में होता है, सीरियल्स में होता है, यीस्ट में होता है, नट्स में होता है एंड स्प्राउट्स जैसे कि मूंग दाल होती है, आप उसको सोक कर दीजिए रात को, फिर उसमें से स्प्राउट्स निकल जाते हैं। चने को आप स्प्राउट करके खा सकते हैं। तो ये सारे हमारे को क्या देते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। अगर आपको बी कॉम्प्लेक्स जो ग्रीन दाल आती है मूंग की, उसको आप रात भर भिगो दीजिए, चने को भिगो दीजिए, इन सब में से स्प्राउट निकल जाता है। तो जब वो स्प्राउट निकल जाता है तो वो हमें विटामिन बी का वो गुड सोर्स हमारे लिए बन जाता है। तो विटामिन बी का जो ग्रुप है हमारे लिए किस किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कीप्स द स्किन हेल्दी एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, कीप्स द स्किन हेल्दी एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है। विटामिन सी तो आप सब जानते हैं, ऑरेंज में होता है, आंवला में होता है, लेमन एंड पोटैटोज। तो हम सबको ये सारी चीज़ें विटामिन सी के लिए खानी चाहिए। इट हेल्प्स आवर बॉडी
फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, विटामिन सी क्या काम करता है, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है। विटामिन डी, मिल्क, बटर, एग एंड फिश। विटामिन डी किस किस में होता है स्टूडेंट्स? मिल्क, बटर, एग एंड फिश में होता है। और क्या काम करता है? एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। अगर हमें अपनी बॉडी की बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें कौन सा विटामिन खाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमें खाना पड़ेगा विटामिन डी। और विटामिन डी किस किस में होता है? मिल्क में होता है, बटर में होता है, एग एंड फिश में होता है। तो आप सबको ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट कौन सा है दोस्तों? एक हमारा न्यूट्रिएंट क्या रह गया? मिनरल्स रह गया है। रोल ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी। एक हमारा न्यूट्रिएंट मिनरल्स रह गया है ना, ये हमारा फिफ्थ न्यूट्रिएंट है मिनरल्स। रोल ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी। मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। मिनरल्स का हमारी बॉडी में क्या क्या यूज़ होता है? मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। सोर्सेज ऑफ मिनरल्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आपको सबको ही पता है कौन कौन से आते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, खजूर, जितने भी हैं, ग्रेन्स एंड मीट। इन सब में से हमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है हम सबको। डज मिनरल्स सप्लाई एनर्जी टू आवर बॉडी? अब हमसे अब क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्या मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी की सप्लाई करते हैं? अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। मिनरल्स डू नॉट सप्लाई एनर्जी टू आवर बॉडी। मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट स्ट्रेंथन द बोन्स एंड मसल्स ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? विच न्यूट्रिएंट स्ट्रेंथन द बोन्स एंड मसल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बोन्स को कौन सा न्यूट्रिएंट मजबूत करता है? तो आप क्या आंसर लिखेंगे? मिनरल्स। ओके। इन विच अमाउंट वी रिक्वायर्ड मिनरल्स। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है क्या हमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स खाना चाहिए, तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्या इसका आंसर क्या है? वो हमारी बॉडी में जो मिनरल्स है हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते, लेकिन हाँ चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है रफेज। ये है अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, 5 तो मेन है। ये अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट में कौन कौन सा आता है? रफेज एंड वाटर। ठीक है, अब हम आपसे डिस्कस करेंगे रफेज के बारे में और फाइबर्स। रफेज क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। ये इमेज है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, वो आगे मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। रफेज यानी डाइटरी फाइबर। डिफाइन रफेज डाइटरी फाइबर्स। द fibrous indigestible materials present in our food is called roughage। जो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइटरी फाइबर बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में किस किस में रफेज पाया जाता है। डस रफेज प्रोवाइड अस एनर्जी। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या रफेज हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? नो, रफेज नाइदर प्रोवाइड्स एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। जो रफेज होते हैं ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। वाई रफेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी? रफेज इज स्टिल इम्पॉर्टेंट एज इट रफेज हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो रफेज होते हैं हमारी बॉडी के, जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मतलब हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। रफेज प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। रफेज जो होते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से बचाते हैं। ठीक है, कब्ज से बचना भी तो ज़रूरी है ना। रफेज हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? सलाद लाइक कैरेट्स, रेडिश, ककम्बर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ठीक है, हम जब सलाद खाते हैं ना, कैरेट काटते हैं हम, मूली काटते हैं, खीरा काटते हैं, टमाटर काटते हैं, ये सारे जो होते हैं हमारी बॉडी में जाकर हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। फ्रूट्स, कॉर्न यानी भुट्टा, भुट्टा बहुत अच्छा रफेज का सोर्स है, उसमें बहुत ज़्यादा रफेज होता है। अनपील्ड एप्पल, एप्पल बिना छिला हुआ एप्पल भी हमें खाना चाहिए। हाफ क्रश्ड व्हीट यानी पॉरेज और दलिया, दलिया जो होता है हाफ क्रश्ड व्हीट होता है,
वो हमारी बॉडी में जो होता है, ये रफेज होता है, ये हमारे को कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। ठीक है, तो हमें अपनी डाइट में दलिया भी ज़रूर खाना चाहिए। कभी कभी दलिया खिचड़ी हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे से अपनी मम्मी से बोलोगे ना हमें भी दे दो दलिया खिचड़ी, नाटक नहीं करना खाने में। ओके, हमें सब कुछ खाना है, हेल्दी रहना है ना सबको, तो हमें सब कुछ खाना है। सलाद लाइक कैरेट्स, रेडिश, हमें सलाद भी खाना है अपने खाने के साथ, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है वाटर। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर का क्या इम्पोर्टेंस होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब। वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी एज वाटर हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड वी ईट। खाने से जो पानी होता है, हमें खाने में से जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। वाटर ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। वाटर जो है तो थ्रू आउट द बॉडी में, पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। वाटर हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वीट। जो वाटर होता है हमारी बॉडी में से, जो बॉडी वेस्ट होता है उसको यूरिन और स्वेट यानी पसीने के द्वारा बाहर निकालने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेन्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, तो वाटर ही तो हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जब हम पानी पीते हैं तभी तो हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो वाटर के 4 पॉइंट्स है कि क्या हमारी बॉडी में इसकी इंपॉर्टेंस है। वाटर के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। एक बार को हम खाने के बिना रह सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हम पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स वाटर बाय वेट। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन बॉडी में कितनी मात्रा में, हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंटेज वाटर होता है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 70% वाटर बाय वेट। 70% वाटर हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, कैन वी सर्वाइव विदाउट वाटर। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कैन वी सर्वाइव विदाउट वाटर, तो आप क्या लिखोगे। नो, पानी के बिना तो हम मर जाएंगे। हम एक बार खाने के बिना रह सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। नो, वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर हमारी ज़िंदगी है, पानी हमारी ज़िंदगी है। हम पानी पिए बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते दोस्तों। तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। ओके, अब एक पेज थोड़ा सा नीचे हो गया था मेरा पीडीएफ में, तो एक क्वेश्चन अब हम इसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन किस वजह से होता है। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन क्या होता है। थोड़ा सा पीडीएफ में ना एक आधा पेज ऊपर नीचे हो गया, तो आप सब देख लीजिएगा। डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन कॉज लॉस ऑफ सॉल्ट्स एंड लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी से, जैसे डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या होती है, बार बार वॉमिट होना, बार बार लूज मोशन होना, पेट में दर्द होना, ये सारे डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। और जब हम बार बार वॉशरूम जाते हैं, बार बार वॉमिट जाते हैं, तो हमारी बॉडी से सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब निकल जाते हैं। ठीक है, वॉशरूम जब हम जाते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, तो दैट कॉज डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इसीलिए हमें गर्मियों में बहुत सारा पानी पीना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए, ठीक है, ग्लूकॉन डी पीना चाहिए। जो भी बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए बच्चों, हमें घर का मम्मी के हाथ का बना नींबू पानी पीना चाहिए, ग्लूकॉन डी पीना चाहिए। ठीक है, हाउ वी शुड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। हम डिहाइड्रेशन से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। वन शुड ड्रिंक एनफ वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। हमें एक राइट अमाउंट में वाटर पीना चाहिए, जिससे कि हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। मेन रीज़न फॉर लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग कुकिंग। अच्छा, ये डिहाइड्रेशन के जो भी 2 क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक बनता है इसी चैप्टर में कि जब हम खाना बनाते हैं तो मेन रीज़न क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का खाना बनाते वक्त लॉस होने का। ठीक है,
Mostly thick peel are removed from vegetables and fruit. This result in loss of nutrient. जब हम सब्जियों को पील करते हैं, छीलते हैं, खीरा किसी भी सब्जी को, देखो कुछ सब्जियों को तो छीलना बहुत ज़रूरी होता है, उनको हम छीले बिना नहीं बना सकते, लेकिन जो ककम्बर होता है, खीरा होता है, उसको हम बिना छीले खा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम उसको छिलका हटा देते हैं, जैसे कि एप्पल, खीरा, ककम्बर, तो उसका जो न्यूट्रिएंट होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से रीजंस होते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। मोस्टली थिक पील्ड आर रिमूव फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके, सेकेंड है वॉशिंग ऑफ सम पील्ड एंड कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कॉज अ लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। कुछ जो सब्जियां होती हैं उनमें वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। जब हम सब्जियों को धोते हैं काटने के बाद या काटने से पहले, तो उनके जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं पानी में बह जाते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन मतलब पानी में जो न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, और देखो धोना तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एक राइट अमाउंट में धोना चाहिए, हमें एक्सेस भी नहीं धोना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हमारा बनता है कि मेन रीज़न क्या होता है न्यूट्रिएंट्स के लॉस होने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? अ विटामिन मतलब कौन से होते हैं? अ विटामिन दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो न्यूट्रिएंट सब्जियों और फ्रूट्स को धोते वक्त निकल जाते हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, एक सेकंड में अपना पीडीएफ थोड़ा ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, ये हमने कर लिया है, ये पेज हम कर चुके हैं। देन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे डिफाइन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट, right amount with the right amount of dietary fibers and water is known as a balanced diet. Balanced diet की definitions पेपर में आ सकती है, एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों, सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हों, उसके साथ साथ बैलेंस डाइट कौन सी कहलाएगी? जिसमें रफेज एंड वाटर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और उसके साथ साथ रफेज भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डैश इज़ नोन एज द कंप्लीट फूड फॉर इन्फेंट्स बेबीज़, आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं सिर्फ दूध पीते हैं 6 महीने तक, तो अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसको हम कंप्लीट फूड कहते हैं, उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मिल्क। मिल्क इज़ नोन एज कंप्लीट फूड फॉर इन्फेंट्स यानी बेबीज़ के लिए। वाई मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड? मिल्क जो होता है कंप्लीट फूड किस लिए कहलाता है? मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड फॉर इन्फेंट्स बेबीज बिकॉज मिल्क कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। मिल्क जो होता है, मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए जो मिल्क होता है वो कंप्लीट फूड कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, एक हमारा टॉपिक इसी में बनता है डेफिशिएंसी डिजीजेस। ओके, डिफाइन डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं? Diseases that are caused due to the lack of carbohydrates, fats, proteins, minerals or vitamins in our diet are called deficiency diseases. Diseases that are caused, अगर हम कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कम मात्रा में फैट्स खाते हैं, कम मात्रा में प्रोटीन्स खाते हैं, कम मात्रा में मिनरल्स खाते हैं, कम मात्रा में विटामिन्स खाते हैं, तो उससे हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाते हैं। इसलिए हमें सारी चीज़ें अपनी डाइट में एक प्रॉपर अमाउंट में लेनी चाहिए, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, किसकी कमी से हमें कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है।
विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। अगर हम विटामिन ए कम मात्रा में खाएंगे तो हमें कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पुअर विजन एंड लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट। रात में जो है हमें कम दिखता है, उसे क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। एक्सट्रीम वीकनेस, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट। ओके। विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, लॉजनिंग ऑफ टीथ, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। ये सिम्टम्स होते हैं स्कर्वी के। ठीक है। अगर हम विटामिन डी कम मात्रा में खाते हैं तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। जिनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है उन्हें रिकेट्स रोग हो जाता है। उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हम देख लेते हैं। सॉफ्टन एंड बैंड बोन्स, सॉफ्ट बोन्स आर मोर, इतनी सॉफ्ट बोन्स हो जाती है जिससे हमें फ्रैक्चर का भी डर हो जाता है। ड्यू टू पेन इन बोन्स भी होता है। ठीक है। जो बोन्स होती हैं वो बैंड बोन्स हो जाती हैं, झुक जाती हैं थोड़ी सी बोन्स हमारी, और बोन्स हमारी इतनी कमज़ोर हो जाती हैं अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, कि हमारे बोन्स में फ्रैक्चर का भी डर फिर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयरन। अगर हमारी कमी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया। लेस हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड इन ब्लड। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो इसे क्या बोलते हैं? आयरन डेफिशिएंसी इन बॉडी। इसके जो सिम्टम होते हैं क्या होते हैं? वीकनेस एंड फटीग, लॉस ऑफ वेट, पेल स्किन, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है। आयोडीन, आयोडीन की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या होता है हमारी बॉडी में? ग्वाइटर। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा नमक से मिलता है। ग्वाइटर, एबनॉर्मल enlargement of the thyroid gland, रिटार्डेड ग्रोथ, मेंटल डिसेबिलिटी। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है दोस्तों तो हमें थायराइड हो जाता है। ठीक है। कैल्शियम, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है दोस्तों तो क्या होता है? बोन एंड टीथ डिके, वीक बोन्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्टर्न ग्रोथ, टूथ डिके, जनरल वीकनेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है हाउ वी डू टेस्ट। अब हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए डेफिशिएंसी डिजीज़ से कैसे कैसे रोग हो जाते हैं। ये मैंने आपके लिए डायग्राम लगा रखा है। ठीक है। ये बैलेंस डाइट का डायग्राम है, मैंने ये पीडीएफ बना रखा है, उससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। अब हम ऑलमोस्ट मैं आपसे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। एक टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा रह गया है, ये कभी कभी पेपर में आ जाता है। ये मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस हैं ये और डिस्कस कर रही हूँ। हाउ डू वी टेस्ट स्टार्च एंड शुगर्स इन एनी फूड आइटम। हम किसी भी फूड आइटम में शुगर्स एंड स्टार्च कैसे चेक करेंगे? डिस्क्राइब स्टेप्स करो। टू टेस्ट फॉर starch, take a piece of any item and put a few drops of iodine solution on it with a dropper. If you observe blue-black color when the iodine drops fall on the surface of the food material, it contains starch. Okay, I hope आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर हमें शुगर का टेस्ट करना है किसी भी फूड आइटम में तो हम क्या करेंगे? टेक सम ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ Benedict solutions. ठीक है। Heat the test tube with the sample by placing it in hot water bath for 5 minutes. If the color of solution starts changing to green, red or yellow, then it's confirm the presence of sugar. ठीक है। Then next हमारा बनता है what steps we should follow to test the presence of fat in a given food sample. Okay. इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं, कोई ज़्यादा बड़ी मतलब इसमें समझने वाली बात नहीं है। टेक अ फूड आइटम, रैप इट इन अ क्लीन पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। टेक केयर द पेपर डज नॉट गेट टॉर्न
मुडेना पेपर मतलब कोई भी हमें ऑयली फूड लेना है जैसे पकौड़े फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। टेक केयर, रिमूव द क्रश्ड फूड एंड स्ट्रेन द पेपर, होल्ड द पेपर अगेंस्ट अ लाइट सोर्स, यू ऑब्जर्व एंड ऑयली पैचेस, जब हम पेपर को खोलेंगे बटर पेपर को तो उस पे ऑयली के पैचेस आएंगे, तो दैट इट मीन्स इट कंटेन्स फैट्स, ठीक है। You observe an oily patch on paper. This shows the presence of fat in the given food item. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट स्टेप्स वी शुड फॉलो टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन अ गिवन फूड। अगर हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ गिवन फूड सैंपल। वी शुड फॉलो these steps, okay। टेक अ फ्यू पीसेज ऑफ बॉइल्ड एग इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब उसका जो वाइट पोर्शन होता है, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड देन ड्रॉप्स of caustic soda solution in the test tube with a dropper. Shake the test tube well and allow it to stand for a few minutes. If the solution turns violet, it shows the presence of proteins in the boiled egg white portion. You may repeat this activity by taking powder pulses and beans or some other protein rich foods instead of eggs. ठीक है? I hope you all understand. ठीक है। हाँ, आज मैं अपनी क्लास अब फिनिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई एम सीटेड क्वालिफाइड टीचर। आई रन माई ओन ट्यूशन सेंटर इन श्रीनगर दिल्ली। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।